पहले प्रपोज किसने किया था? मैंने हैं? मैंने किया था। पहले इनको प्रपोज करना नहीं आता। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई और मेरी माँ बहनों, इस वक्त एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो है पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर का। 4 बच्चों वाली माँ है, लेकिन पबजी खेलने का शौक़ इतना ज़्यादा था कि वो पबजी खेलते 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 हिंदुस्तान के रहने वाले गैर मुस्लिम सचिन के साथ दोस्ती कर लेती है। उसका इसको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, आपस में एक दूसरे के साथ चैटिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। अब वो अपने इश्क के खातिर अपने शौहर को छोड़ देती है और पाकिस्तान को छोड़ देती है और वो चोरी से हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती है। अब हिंदुस्तान आकर भी तकरीबन 50 दिन गुजर गए। जब लोगों को शक हुआ, पुलिस को मालूम हुआ, तो उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। अब गिरफ़्तारी के बाद उसको बेल भी मिल जाती है और बेल मिलने के बाद जब लोगों को मालूम हुआ तो सब लोग उसको देखने के लिए जाते हैं घर में, और इंटरव्यू लेने वाले भी पहुंच जाते हैं, उससे इंटरव्यू लेते हैं। तो जब वो बात करती है इंटरव्यू देते हुए, उसकी हरकतों से, उसकी हंसी और उसकी मजाक से ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको यहाँ आने का, 4 बच्चों के फ्यूचर का, उसको शोहर को छोड़ने का, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने इस्लाम को, अपने ईमान को छोड़ देने का उसको गम ही नहीं है, उसको फ़िक्र ही नहीं है। बल्कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो पूजा भी कर रही है, मूर्ति पूजा भी कर रही है। और दूसरी तरफ उसका जो शौहर है, उसका शौहर भी एक वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है। वो कहता है, मोदी सरकार से मैं अपील करता हूं कि मेरी बीवी को मुझे वापस भेज दे। इसके शौहर के बारे में भी अब मालूम हुआ कि असल में इसका शौहर भी पहले शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे। लेकिन ये जो सीमा हैदर है, इसकी मोहब्बत में, इसकी खूबसूरती में पढ़कर वो अपनी बीवी को छोड़ देता है, अपने 2 बच्चों को भी छोड़ देता है। जब सीमा हैदर से इसकी शादी हो जाती है तो इसके 4 बच्चे हो जाते हैं। अब वो कमाने के लिए दुबई चले गया और ये किसी और से इश्क करके हिंदुस्तान भाग के आ गई 4 बच्चों को लेके। और वो दुबई जाने के बाद अपने 4 बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए कमाते हुए पैसे भेजता गया और घर भी बना दिया या जगह खरीद लिया। तो ये जो घर बनाया था वो भी इसकी बीवी के नाम पे था, तो इसलिए उसके शौहर को पूछे बगैर वो प्रॉपर्टी भी बेच देती है। 12 लाख रुपए आते हैं तो वो 12 लाख रुपए ले लेके, अपने 4 बच्चों को ले लेके वो हिंदुस्तान पहुंच जाती है सचिन के पास। और उसको इस गलती का ज़र्रा बराबर एहसास नहीं है और वो कहती है कि मुझे पाकिस्तान तो जाना ही नहीं है, मेरे शौहर के पास वापस जाना ही नहीं है, मुझे सचिन से मोहब्बत हो गई और मैं इसी के साथ रहूँगी। और वो सचिन भी कहता है, वो तो नौजवान है, वो भी कहता है कि मैं अब इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसके 4 बच्चों को भी अपनाऊँगा। उसको एक आंटी मिल गई 4 बच्चों के साथ, तो वो इसमें खुश है। इंटरव्यू में जब सवाल करने वाला उससे सवाल करता है कि सबसे पहले प्रपोज़ किसने किया, तो सीमा हैदर कहती है कि मैंने ही प्रपोज़ किया, क्योंकि सचिन को प्रपोज़ करना भी नहीं आता। वो हंसती मुस्कुराते हुए कहती है, अस्तगफिरुल्लाह। यानी 4 बच्चों वाली माँ किसी गैर मुस्लिम से कहती हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के भाग के आने के लिए तैयार हूँ। प्रपोज करती है वो। ये हवस है, ये बेहया, ये बेशर्मी है और उसको इसका ज़र्रा बराबर एहसास भी नहीं है। अब हुआ यूँ कि उसकी कुछ हकीकतें भी सामने आ गई। जब भी वो सीमा हैदर कैमरे के सामने इंटरव्यू देने के लिए आती है तो अपने बाएं हाथ को कवर कर रही थी, लेकिन एक इंटरव्यू में वो कवर करना भूल गई, तो उसके हाथ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में कुछ निशान नज़र आ रहे हैं। इंटरव्यू लेने वाला सवाल करता है कि किस तरह के निशान है, तो वो कहती हैं कि बस हमारे आपस में कुछ झगड़े हुए, इसकी वजह से ये निशान पड़ गए। इनको बीड़ी पीने की आदत है, तो बीड़ी के चुरके हैं, वो बीड़ी के चुरके हैं। अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे ठीक से, बीड़ी के चुरके दे रहा है। उसके 4 मासूम बच्चे कैमरे के सामने बैठे हुए हैं। बेचारे उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी, उसकी माँ की हरकत से वो क्या सीख रहे हैं। घर में जब झगड़ा हो रहा, बीड़ी और सिगरेट के चुरके खा रही है, तो बेचारे उन मासूम दिलों पे क्या गुजर रहा होगा। ये कैसी बेगैरती, ये कैसी बेशर्मी है, बोलने के लिए भी शर्म आती है। ऐसे हालात क्यों हो रहे। वो सोची भी नहीं, ज़रा अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोची। गौर करना इस बात पर। उसको ईमान की, इस्लाम की भी फिक्र नहीं है। तो इसीलिए तो अल्लाह ताला कहता है कुरान में, सूरह बनी इसराइल में, कि वला तक़रबुज़ ज़िना, और ज़िना के करीब भी ना जाना। मतलब ज़िना के तरफ उभारने वाले जितने भी चीज़ें हैं उनके करीब भी नहीं जाना।
تو آج یہ پب جی گیم اس کو زنا کے قریب جانے کا ذریعہ بنا. یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ کے فتنے، یہ فلمیں، یہ سیریلیں، یہ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ نمبرز لے لینا، غیر محرم سے باتیں کر لینا، چیٹنگ کر لینا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ فیس بک، واٹس ایپ، پہلے السلام علیکم سے شروع ہو کر پھر تمام چیزیں، دوستیاں وغیرہ، یہ تمام چیزیں پھر آخر میں زنا تک لے کے آ کے چھوڑ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں سے جو زنا کی طرف لے جانے والی ہے، اسی سے تو اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارے بنانے والا وہی ہے. اس کو معلوم ہے کہ تم کون کون سی برائیوں میں کیسے کیسے پڑ سکتے ہو، اسی لیے پہلے ہی بتایا کہ ان برائیوں سے بچو اور بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا. لیکن ایسے ہی جاہل لوگ جو دین سے دور، علم سے دور، پتہ نہیں یہ سیما حیدر، اس کے ماں باپ نے اس کو دین نہیں سکھایا یا علم نہیں سکھایا، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، یا پھر اس کے شوہر نے اس کو دین سے دور رکھا، قرآن و سنت سے دور رکھا. تو جب اللہ کا ہی ڈر نہیں رہا تو اب وہ شوہر کا ڈر کہاں رہے گا، اس کو پولیس کا ڈر کہاں رہے گا، حکومت کی ڈر کہاں سے رہے گی؟ کسی کا ڈر نہیں، اسی لیے وہ بھاگ کے آ گئی. تو یہ ویڈیو اسی لیے میں بنا رہا ہوں، اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ ایسے اعمال، ایسی حرکتیں فیوچر میں ہمارے ساتھ، ہمارے ماحول میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے حرکتیں نہ ہو، ایسے اعمال نہ ہو. اسی لیے ہم تحقیق کرنے والے، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنے والے بھی بنیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی بنیں، اور ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہوئے اللہ سے ڈرانے والے بھی بنیں تاکہ ایسے فتنوں سے ہم محفوظ رہ سکیں. جزاک اللہ خیر.